कौन सा पदार्थ पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाता है? जैव निम्ननीय। कौन सा पदार्थ पर्यावरण में आसानी से विघटित होता है? जैव निम्ननीय। ब्रेड पर कौन सा कवक होता है? राइजोपस। ब्रेड पर कौन सा कवक होता है? राइजोपस। अंतराशस्यन क्या है? एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल उगाना। अंतराशस्यन क्या है? एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल उगाना। अमीबा, यूग्लिना तथा जियारडिन उदाहरण है प्रोटोजोआ का। अमीबा, यूग्लिना तथा जियारडिन प्रोटोजोआ का उदाहरण है। समसूत्री विभाजन के किस प्रावस्था के दौरान तुर्क तंतु बनते हैं? मध्यावस्था। समसूत्री विभाजन के किस प्रावस्था के दौरान तुर्क तंतु बनते हैं? मध्यावस्था। कोशिका भित्ति का मध्य भाग बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट से। कोशिका भित्ति का मध्य भाग बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट से। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? जिगोटीन। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में बनता है? जिगोटीन। डीएनए संश्लेषण तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है फोलिक अम्ल। डीएनए संश्लेषण तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है फोलिक अम्ल। एक स्रावी कोशिका में कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक होता है? गोल्जी काय। एक अस्रावी कोशिका में कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक होता है? गोल्जी काय। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु की कोशिका, जो होता है 0.1 mm का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है कहलाता है प्रोकैरियोटिक। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है वह है प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिका को स्फीतिपूर्ण बने रहने में मदद करता है रसधानी। पादप कोशिका को स्फीतिपूर्ण बने रहने में मदद करता है रसधानी। प्रोटीन तथा डीएनए किसके संपर्क में आने पर त्रिआयामी विन्यास प्राप्त करता है? जल के। प्रोटीन तथा डीएनए किसके संपर्क में आने पर त्रिआयामी विन्यास प्राप्त करता है? तो वह है जल के। अंडे में उपस्थित लाइसोजाइम में क्या होता है? जीवाणु स्थैतिक गुण होता है। अंडे में उपस्थित लाइसोजाइम में होता है जीवाणु स्थैतिक गुण। कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन होता है? ग्लाइसिन। कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन होता है? ग्लाइसिन। किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून निकलता है? विटामिन के। किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून निकलता है? विटामिन के। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है लार में। एमाइलेज पाया जाता है लार में। लाइपेज का कार्य क्या है? वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करना। लाइपेज का कार्य होता है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करना। एक परितंत्र में स्वपोषी क्या कहलाते हैं? प्रथम पोषी के स्तर। एक परितंत्र में स्वपोषी कहलाते हैं प्रथम पोषी के स्तर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? एमओ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा महत्वपूर्ण होता है? एमओ। एमओ का रासायनिक नाम है मोलिब्डेनम। 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 एमओ का रासायनिक नाम मोलिब्डेनम। गहरे समुद्र का क्षेत्र जहाँ कोई प्रकाश संश्लेषक गतिविधि नहीं होता है और पानी ठंडा होता है तथा पूरे वर्ष अंधेरा रहता है, उस क्षेत्र को कहते हैं वितलीय क्षेत्र। गहरे समुद्र का क्षेत्र जहाँ कोई प्रकाश संश्लेषक गतिविधि नहीं होती है और पानी ठंडा होता है तथा पूरे वर्ष अंधेरा रहता है, उसको कहते हैं वितलिक क्षेत्र। पौधे किस प्रकार के घटक होते हैं? जैविक घटक। पौधे किस प्रकार के घटक होते हैं? जैविक घटक। लाइकेन उदाहरण है सहजीवी संबंध का। लाइकेन उदाहरण है सहजीवी संबंध का।